નમસ્કાર, ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતમાં આપનું સ્વાગત છે। સમાચારની શરૂઆત કરીએ તો સૌથી પહેલા મહત્વના સમાચાર છે રાજધાની દિલ્હીથી। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પર આધારિત બીબીસીની ડોક્યુમેન્ટરી ઇન્ડિયા ધ મોદી ક્વેશ્ચનને લઈને કેન્દ્ર સરકારે કડક વલણ અપનાવ્યું છે। ત્યારે બીજી તરફ દેશની પ્રખ્યાત સંસ્થા જવાહરલાલ નહેરુ યુનિવર્સિટી એટલે કે જેએનયુમાં મંગળવારે ડોક્યુમેન્ટરી સ્ક્રીનિંગ લઈને ભારે હોબાળો મચી ગયો હતો। જેએનયુ કેમ્પસમાં ડાબેરી સંગઠનો સાથે જોડાયેલા વિદ્યાર્થીઓ તરફથી પથ્થરમારો કરવાનો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે। પથ્થરમારાના અહેવાલો વચ્ચે દિલ્હી પોલીસની ટીમ લગભગ 11:30 વાગ્યાની આસપાસ જેએનયુ કેમ્પસમાં પહોંચી હતી। હંગામા વચ્ચે ડાબેરીઓ સાથે જોડાયેલા વિદ્યાર્થીઓએ એક વિદ્યાર્થીને ઝડપી લીધો હતો। જે વિદ્યાર્થી પકડાયો હતો તે સતત દાવો કરતો હતો કે તે ભણતો હતો અને ડાબેરીઓએ તેને પકડી લીધો છે। ડાબેરીઓ સાથે જોડાયેલા વિદ્યાર્થીએ આ છોકરા પર પથ્થર ફેંકવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો। प्राप्त माहिती अनुसार केम्पस में कथित पत्थरमारानी घटना बाद तरत ज जेएनयूना विद्यार्थीओ रेली काढ़ीने गेट पर पहुंची गया था। अगाऊ केम्पस वहीवटीतंत्रे डॉक्यूमेंटरी स्क्रीनिंग थाय ते पहला विद्यार्थी संघनी ऑफिसनी वीजળી कापी नाखी हती। कहेवामां आवी रह्युं छे के आ पछी जेएनयूना विद्यार्थीओ पोताना मोबाइल पर डॉक्यूमेंटरीनुं स्क्रीनिंग करी रह्या हता। अगाऊ जेएनयू प्रशासने डॉक्यूमेंटरी स्क्रीनिंगने लईने एक एडवाइजरी जारी करीने कह्युं हतुं के आवी प्रवृत्ति यूनिवर्सिटीमां शांति अने सुमेळने खलेल पहोंचाडी शके छे। आ साथे जेएनयू प्रशासने चेतवणी आपी हती के आ देशनुं उल्लंघन करनारा विद्यार्थीओ सामे कड़क कार्यवाही करवामां आवशे। आ मामले ताजेतरनी माहिती अनुसार जेएनयू प्रशासने विद्यार्थी संघनी ऑफिसनी वीजळीनुं कनेक्शन कापी नाख्युं छे अने इंटरनेट पण बंध करी दीधुं छे। उल्लेखनीय छे के बीबीसीनी डॉक्यूमेंटरी इंडिया ध मोदी क्वेश्चननुं स्क्रीनिंग जेएनयू स्टूडंट्स युनियननी ऑफिसमां थवानुं हतुं। जवाहरलाल नेहरू युनिवर्सिटी वहीवटीतंत्र द्वारा आ आदेश विद्यार्थीओना एक जूथे मंगळवारे डॉक्यूमेंटरी स्क्रीनिंग माटे बोलावता पेम्फलेट जारी कर्या पछी आव्यो तो जेएनयू प्रशासन द्वारा जारी करायेला एडवाइजरी में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडंट्स युनियनना नामे जारी करवामां आव्युं हतुं। जेमां एवुं कहेवायुं हतुं के आवी प्रवृत्ति यूनिवर्सिटीना शांति अने सौहार्दने खलेल पहोंचाडी शके छे। एडवाइजरीमां लखवामां आव्युं छे के वहीवटीतंत्रना ध्याने आव्युं छे के विद्यार्थीओना एक जूथे जान्युआरी 24 जान्युआरी योजानारी डॉक्यूमेंटरी फिल्म इंडिया ध मोदी क्वेश्चनना स्क्रीनिंग माटे जेएनयूएसयूना नामे एक पेम्फलेट बहार पाड्युं छे। 24 जान्युआरीना रोज रात्रे टेम्पलेटमां 9 कलाकनो शेड्यूल बताववामां आव्यो हतो। आ कार्यक्रम माटे जेएनयू प्रशासन तरफथी कोई पूर्व परवानगी लेवामां आवी नथी। आ ए वात पर भार मूके छे के आवी अनधिकृत प्रवृत्ति यूनिवर्सिटी केम्पसनी शांति अने संवादिताने खलेल पहोंचाडी शके छे। वहीवटीतंत्रे विद्यार्थीओने सलाह आपी हती के जो तेओ एडवाइजरीनुं पालन नहीं करे तो तेमनी सामे कड़क कार्यवाही करवामां आवशे। तेथी इंटरनेट बंध करी देवामां आव्युं हतुं। केंद्र सरकारे गुजरात रमखाणो पરની बीबीसी डॉक्यूमेंटरीने प्रोपेगेंडानो भाग गणावीने कह्युं हतुं के ते आवी फिल्मने ग्लोरीफाय करी शके नहीं। सरकार वती एवुं कहेवामां आव्युं हतुं के वडाप्रधान पर बनेली बीबीसी डॉक्यूमेंटरी प्रोपेगेंडा पक्षपाती और संस्थानवादी मानसिकता दर्शावे छे। आपणे सौ जाणीए छीए कि आनी पाछळनो एजेंडा शुं छे। ते ज समये ब्रिटिश वडाप्रधान ऋषि सुनाके पण वडाप्रधान नरेंद्र मोदी पर बनेली बीबीसी डॉक्यूमेंटरी पर वांधो उठाव्यो हतो। विदेश मंत्रालयना प्रवक्ता अरिंदम बागचीए गुरुवारे एटले के 19 जान्युआरीए जणाव्युं हतुं के वडाप्रधान नरेंद्र मोदी पर ताजेतरमां प्रसारित थयेली बीबीसी दस्तावेजी प्रोपेगेंडानो एक भाग छे जे 2002 गुजरात रमखाणो दरमियान તેમના નેતૃત્વ પર સવાલ ઉઠાવે છે, જેમાં હજારો લોકો માર્યા ગયા હતા। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू एक बार फिर से सुर्खियों में है, जिसके बाद यूनिवर्सिटी के गेट के ठीक बाहर पुलिस की तैनाती की गई है। आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं ये जेएनयू कैंपस के ठीक बाहर की हैं, जहां पर दिल्ली पुलिस की गाड़ियां आपको तैनात दिखाई देंगी। मामला क्या है एक बार आपको समझा देते हैं। दरअसल ये पूरा मामला जो है वो विवादित डॉक्यूमेंट्री से जुड़ा हुआ है। बताया गया है कि जेएनयू स्टूडेंट यूनियन ने एक ऐलान किया जिसमें यह कहा गया कि बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री को जेएनयू कैंपस में स्क्रीन किया जाए, उसकी स्क्रीनिंग की जाए, जिसके बाद पूरा विवाद शुरू हुआ और फिर से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इसके बाद सुर्खियों में आ गई है, क्योंकि दो तरह के बयान अब इस पर आ रहे हैं। पहले आपको बता देते हैं यूनिवर्सिटी का इस पर स्टैंड क्या है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग जो है वो यूनिवर्सिटी के भीतर नहीं होगी। बकायदा जो जेएनयूएसयू की अध्यक्ष हैं उन्होंने उसका पोस्टर भी वायरल कर दिया था, लेकिन
जेएनयू कैंपस की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस मामले में बकायदा अर्जेंट एडवाइजरी जारी की गई और एडवाइजरी में कहा गया है कि अगर इस तरह की किसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग होती है तो ये शांति भंग करने का कारण बन सकती है। हालांकि इस मामले में पुलिस को कोई शिकायत नहीं दी गई, लेकिन एहतियातन पुलिस जो है जेएनयू के बाहर तैनात है, जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई। और कैंपस के गेट को आप देख लीजिए, प्राइवेट सिक्योरिटी भी आपको यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई नजर आएगी और किसी भी बाहरी व्यक्ति का जो प्रवेश है वो यहाँ पर नहीं है और साफ तौर पर निगाह रखी जा रही है कि कोई यहाँ पर माहौल बिगाड़ने की कोई कोशिश ना करे। दो तरह के बयान आ रहे हैं इस पर। एबीवीपी के जो पदाधिकारी हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश की जेएनयू में, तो उनका ये कहना है कि उनका स्टैंड इस पर क्लियर है। जो एडमिनिस्ट्रेशन ने निर्णय लिया है वो बिल्कुल सही है, स्वागत योग्य है। ऐसी डॉक्यूमेंट्री जो प्रतिबंधित है वो शिक्षा के मंदिर में स्क्रीनिंग के लिए उपलब्ध नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस पर एनएसयूआई का एक बयान आया है। एनएसयूआई के जनरल सेक्रेटरी ने विवादित बोलते हुए कहा है कि डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग जो है वो होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर पूरा मामला एक तरफ आरोप प्रत्यारोप और पॉलिटिसाइज हो रहा है, जिसके चलते इसमें लीगल एक्शन तब लिया जाएगा जब कोई जबरन कोशिश करता है उस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करने की। 24 जनवरी रात 9 बजे के लिए कहा गया था कि डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग हो, लेकिन अब जाहिर है कि पूरा मामला एक विवाद में भी तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इस बीच पुलिस अधिकारियों से हमारी बात हुई और साथ साथ जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन ने भी साफ कर दिया है कि कैंपस में पूरी तरह से शांति है, लेकिन अगर शांति को भंग करने की कोई कोशिश करता है तो उस पर कड़ा एक्शन होगा। दिल्ली में कैमरामैन दिलीप के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। जेएनयू कैंपस के बाहर इस समय हम मौजूद हैं, आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। जेएनयू कैंपस एक बार फिर से सुर्खियों में है। वजह है बीबीसी की जो विवादित डॉक्यूमेंट्री है उसकी स्क्रीनिंग की बात यहां पर कही गई थी। हालांकि जेएनयू प्रशासन ने, जैसा कि हमने आपको बताया, कि उस पर रोक लगा दी है, स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी है। एनएसयूआई के जो जनरल सेक्रेटरी हैं जेएनयू में, मसूद रजा खान, वो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। आपका इस पर स्टैंड क्या है जो स्क्रीनिंग पर रोक लगाई गई है? देखिए, हमारा स्टैंड वही है जो जेएनयू के छात्रों का, जेएनयू के कॉमन छात्रों का स्टैंड है। स्टैंड क्लियर है कि जो स्क्रीनिंग है, हम जेएनयू प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि स्क्रीनिंग को चलने दी जाए। स्क्रीनिंग है, स्क्रीनिंग से हमको नहीं लगता है कि किसी को भी जेएनयू को, प्रशासन को कोई दिक्कत होनी चाहिए या इनसे जेएनयू के छात्रों को कोई दिक्कत हो रही है। ये स्क्रीनिंग एक मूवी स्क्रीनिंग टाइप है, क्योंकि बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री आया है, उसमें हकीकत मतलब लेकिन दिखाया गया है सेम चीज को। ऐसा नहीं कि हम कोई कट पेस्ट करके तो मोदी जी के अगेंस्ट में चलवाएंगे या कुछ अलग से अपना दिखलाएंगे, ऐसा नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्री बनी है, बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री बनी है, तो ये जाहिर सी बात है कि जो देश में कम्युनिकेशन जो डिपार्टमेंट देखता है वहां से पास होके ही आई होगी, सेंसर बोर्ड से। हालांकि देखिए, सेंसर बोर्ड भी देश के एक संस्थान है, हिस्सा है, वहां से पास होके आई होगी। जब उसने पास कर दिया, वहां कोई दिक्कत नहीं हुई, तो फिर जेएनयू में चलने में क्या? ये सेंसर बोर्ड अपना काम करता है, लेकिन जब कोई चीज बैन हो जाती है, कोई चीज अगर दिखाने को मना कर दिया जाता है, तब उसे एक शिक्षा संस्थान में दिखाया जाना, क्या आपको ये गलत नहीं लगता है? देखिए, बंद मतलब मना नहीं किया जाता है। पहले ऑफिशियल मतलब जेएनयू के छात्रों के द्वारा होता है कि इस स्क्रीन को दिखाया जाएगा, लेकिन फिर अचानक से जेएनयू के प्रशासन के द्वारा से एक सर्कुलर रिलीज होता है और सर्कुलर में ये कहा जाता है कि जो भी इस स्क्रीनिंग में मौजूद होंगे या इस स्क्रीनिंग का हिस्सा होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कोई चीज अगर बाहर भी बैन है तो शिक्षा संस्थान ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उसे इंटरनल बैन। कहाँ बैन है बताइए पहले? देखिए, अगर उसे मना किया गया उसको दिखाने के लिए, उसको बैन किया गया। बैन कहाँ किया गया? मना क्यों किया गया? मना किया गया या हम मान्य, मना क्यों किया गया, हम ये तो बताइए। मतलब के पीछे का कारण जो भी है वो सरकारी तंत्र द्वारा जब इसमें चीजें आई हैं सामने, तंत्र द्वारा या सरकार के तंत्र द्वारा, बताइए ना आप। सरकारी तंत्र के द्वारा या सरकार के तंत्र के द्वारा। बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाया है, तो बीबीसी आप जान ही रहे हैं कि इसमें कोई शक करने की बात नहीं कि बीबीसी एक बहुत बड़ा ऑथराइज चैनल है। वो हमेशा हर एक चीज़ पे डॉक्यूमेंट्री करता है। अगर वो 2003 में जो भी हिंसा हुई है, उस हिंसा को में क्या सच है और क्या हुआ था उस हिंसा को, बस उसी चीज को दिखाना। आपका स्टैंड ये है, एनएसयूआई का स्टैंड ये है, हम ये कहें कि आप चाहते हैं कि उसकी स्क्रीनिंग हो? देखिए, हम ये चाहते हैं कि जेएनयू प्रशासन इस स्क्रीनिंग के लिए मना नहीं करे। जो भी सर्कुलर आया है उस सर्कुलर को वापस ले। क्या अपना स्टैंड आप कोई लेंगे?
अभी तक देखिए हम अपने स्टैंड लेने के, अभी मेरा पार्टी की तरफ से ऑफिशियली इसके तरफ से कोई स्टैंड नहीं आया है, तो इसलिए हम अभी इस पे कुछ वैसी टिप्पणी नहीं कर सकते। पार्टी की तरफ से हम कोई टिप्पणी, ऐसे हम अपना स्टूडेंट, एज ए कॉमन स्टूडेंट हम ये कह सकते हैं कि हम आदेश, मतलब हम अनुरोध कर सकते हैं जेएनयू प्रशासन के कि आप जो भी ये सर्कुलर आया है इस सर्कुलर को वापस लीजिए। और जो स्क्रीनिंग, ऐसा नहीं है कि ये पहली स्क्रीनिंग है, अच्छा इससे पहले कश्मीरी फाइल्स या उससे पहले और भी स्क्रीनिंग जेएनयू में तमाम पार्टियों के द्वारा स्क्रीनिंग है, जेएनयू का हिस्सा है हमेशा से। जो भी रहता है, जो देश हित में मूवी रहती है, जो उस टाइप की रहती है, तो स्क्रीनिंग हमेशा से चलता रहता है। ऐसा नहीं कि जेएनयू में स्क्रीनिंग बैन है और आज कोई खास मौके पर या खास तौर पे प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज करने के लिए स्क्रीनिंग दिखा दी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मसूद रजा खान है जो एनएसयूआई जेएनयू में जनरल सेक्रेटरी हैं और उनका स्टैंड आप यहाँ पर सुन रहे थे। दिल्ली में कैमरामैन दिलीप के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू एक बार फिर से सुर्खियों में है, जिसके बाद यूनिवर्सिटी के गेट के ठीक बाहर पुलिस की तैनाती की गई है। आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं ये जेएनयू कैंपस के ठीक बाहर की हैं, जहां पर दिल्ली पुलिस की गाड़ियां आपको तैनात दिखाई देंगी। मामला क्या है एक बार आपको समझा देते हैं। दरअसल ये पूरा मामला जो है वो विवादित डॉक्यूमेंट्री से जुड़ा हुआ है। बताया गया है कि जेएनयू स्टूडेंट यूनियन ने एक ऐलान किया जिसमें यह कहा गया कि बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री को जेएनयू कैंपस में स्क्रीन किया जाए, उसकी स्क्रीनिंग की जाए, जिसके बाद पूरा विवाद शुरू हुआ और फिर से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इसके बाद सुर्खियों में आ गई है, क्योंकि दो तरह के बयान अब इस पर आ रहे हैं। पहले आपको बता देते हैं यूनिवर्सिटी का इस पर स्टैंड क्या है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग जो है वो यूनिवर्सिटी के भीतर नहीं होगी। बकायदा जो जेएनयू एसयू की अध्यक्ष हैं उन्होंने उसका पोस्टर भी वायरल कर दिया था, लेकिन जेएनयू कैंपस की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस मामले में बकायदा अर्जेंट एडवाइजरी जारी की गई और एडवाइजरी में कहा गया है कि अगर इस तरह की किसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग होती है तो ये शांति भंग करने का कारण बन सकती है। हालांकि इस मामले में पुलिस को कोई शिकायत नहीं दी गई, लेकिन एहतियातन पुलिस जो है जेएनयू के बाहर तैनात है, जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई। और कैंपस के गेट को आप देख लीजिए, प्राइवेट सिक्योरिटी भी आपको यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई नजर आएगी और किसी भी बाहरी व्यक्ति का जो प्रवेश है वो यहाँ पर नहीं है और साफ तौर पर निगाह रखी जा रही है कि कोई यहाँ पर माहौल बिगाड़ने की कोई कोशिश ना करे। दो तरह के बयान आ रहे हैं इस पर। एबीवीपी के जो पदाधिकारी हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश की जेएनयू में, तो उनका यह कहना है कि उनका स्टैंड इस पर क्लियर है। जो एडमिनिस्ट्रेशन ने निर्णय लिया है वो बिल्कुल सही है, स्वागत योग्य है। ऐसी डॉक्यूमेंट्री जो प्रतिबंधित है वो शिक्षा के मंदिर में स्क्रीनिंग के लिए उपलब्ध नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस पर एनएसयूआई का एक बयान आया है। एनएसयूआई के जनरल सेक्रेटरी ने विवादित बोलते हुए कहा है कि डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग जो है वो होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर पूरा मामला एक तरफ आरोप प्रत्यारोप और पॉलिटिसाइज हो रहा है, जिसके चलते इसमें लीगल एक्शन तब लिया जाएगा जब कोई जबरन कोशिश करता है उस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करने की। 24 जनवरी रात 9 बजे के लिए कहा गया था कि डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग हो, लेकिन अब जाहिर है कि पूरा मामला एक विवाद में भी तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इस बीच पुलिस अधिकारियों से हमारी बात हुई और साथ साथ जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन ने भी साफ कर दिया है कि कैंपस में पूरी तरह से शांति है, लेकिन अगर शांति को भंग करने की कोई कोशिश करता है तो उस पर कड़ा एक्शन होगा। दिल्ली में कैमरामैन दिलीप के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज।